सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए और ऑल पे क्लिक कीजिए। थैंक यू। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल तिलक अकेडमी में। आज के पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करेंगे नाउन्स के आगे के रूल की। तो 12 नंबर रूल तक अप टू 1 to 12 रूल तक हम पढ़ चुके थे। 13th रूल से आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, आपको हमेशा ध्यान रखना है इन चीज़ों के बारे में। तो अगर 13th रूल की बात करूँ तो कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे लिखी हुई दिख रही है, जैसे 2/3, उसके बाद में थैंक्स, ऑर्डर्स, आर्म्स का मतलब होता है भीख, तो आर्म्स, ग्लासेस यानी कि चश्मा, एसेट्स यानी कि संपत्ति के रिस्पेक्ट में जब बात होती है, स्केल्स का मतलब तराजू या पैमाना, ठीक है। फिर बोला है वेजिटेबल्स, ईटेबल्स यानी कि खाने योग्य, बोवेल्स आंत, उसके बाद में फैटर यानी कि हथकड़ी फेटर्स हो गया, पैंट्स हो गया, पैंट्स जो आप पहनने वाली होती है, शर्ट्स, एशेस का मतलब होता है राख जो जलने के बाद बचती है ना। तो इन सब को हमेशा प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो वर्ड्स लिखे हैं 2/3, थैंक्स, ऑर्डर्स, आर्म्स, ग्लासेस, एसेट्स, स्केल्स, वेजिटेबल, ईटेबल, बोवेल्स, उसके बाद में फैटर्स, पैंट, शर्ट्स, एशेस, ये सारे हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही प्रयोग किए जाते हैं। हाँ, ये सारे हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही प्रयोग किए जाते हैं। इनका कभी भी एस या ई एस हटा करके आप सिंगुलर बनाने की कोशिश ना करें, ठीक है। अगर कहीं सिंगुलर सब्जेक्ट है तब भी ये सिंगुलर फॉर्म प्लूरल फॉर्म में ही आएंगे, प्लूरल है तो अब भी प्लूरल फॉर्म में ही आएंगे। ये आपको ध्यान रखना है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमेशा ये प्लूरल फॉर्म में ही यूज़ किए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन ये जो एसेट है, एसेट्स, ये एसेट्स का मतलब संपत्ति होता है। लेकिन एसेट का यूज़ जब अंग्रेजी में किसी के गुण को बताने के लिए किया जाता है, यानी कि किसी की क्वालिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है, तब हम इसका सिंगुलर फॉर्म यानी कि एसेट यूज़ कर सकते हैं, एस को हटा सकते हैं। देखिए कैसे, जरा ध्यान से देखिए, दो एग्जांपल की मदद से समझाता हूँ। गुड हेल्थ इज़ अ ग्रेट एसेट। तो मैंने बोला अच्छी सेहत एक बहुत बड़ी अमानत है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, गुड हेल्थ इज़ अ ग्रेट एसेट। तो ये यहाँ पे संपत्ति, ये गुड हेल्थ जो है क्वालिटी है, तो ये यहाँ पे एक तरह से क्वालिटी बता रहा है कि अच्छी जो सेहत है वो एक तरह की एसेट है। फिर ब्यूटी इज़ अ सीता ओनली एसेट, मतलब ब्यूटी जो है वो सीता की सिर्फ एक मतलब संपत्ति है ना। तो सीता की एक संपत्ति क्या है, सिर्फ एक संपत्ति क्या है, ब्यूटी है। तो इस प्रकार के जब सेंटेंस रहते हैं जिसमें क्वालिटी, किसी चीज़ की क्वालिटी को बताया जाता है, तब हम एसेट का सिंगुलर फॉर्म में प्रयोग कर सकते हैं। अदरवाइज एसेट्स को क्या करेंगे, हम प्लूरल में ही यूज़ करेंगे। ये आपको बात बड़ी अच्छे से ध्यान रखनी है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो ये वर्ड्स आप नोट कर लीजिए, इनका अच्छे से नोट्स बनाइए, आपको बहुत मदद करेंगे आगे। अब देखिए अगला जो हमारा रूल है वो देखते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है। वापस से मैं इसको वेरी इंपॉर्टेंट लगा देता हूँ क्योंकि इसके ऊपर प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है, जैसे हमने कल भी देखा था एक रूल। अब देखो, कलेक्टिव नाउन जो होते हैं, जैसे कलेक्टिव नाउन कैसे, अ ग्रुप मतलब किसी भी चीज़ का एक ग्रुप हो सकता है ना। फिर अ क्राउड मतलब कि भीड़। तो कलेक्टिव नाउन है ग्रुप, यानी किसी चीज़ का ग्रुप बता रहे हैं। क्राउड यानी कि भीड़ एक कलेक्टिव नाउन है। उसके बाद में अ हर्ड क्या होता है, कैटल का जो ग्रुप होता है उसको हर्ड बोलते हैं, तो अ हर्ड। अ फॉक का मतलब होता है शीप जो भेड़ वगैरह होती है, इनके ग्रुप को बोलते हैं अ फॉक। तो इसकी बात करें, जैसे अ ग्रुप की बात करें, अ क्राउड की बात करें, अ हर्ड की बात करें, अ फॉक की बात करें, या फिर हम लोग बात करें अ रेजिमेंट किसका होता है, सोल्जर्स का जो ग्रुप होता है उसको रेजिमेंट बोलते हैं। तो अ रेजिमेंट बात करें, एटसेट्रा, इस टाइप के जो स्ट्रक्चर होते हैं, इस टाइप के जो ग्रुप्स की बात होती है, ये हमेशा सिंगुलर होते हैं। जी हाँ, ये हमेशा सिंगुलर ही होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो इनके बाद यदि ऑफ का प्रयोग किया जाता है तो इनके बाद हमेशा क्या होता है, ऑफ आएगा। ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। ये स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखना है। इनके बाद अगर ऑफ आता है तो ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन आएगा हमेशा और सिंगुलर वर्ब आएगी। ऑफ आएगा इनके बाद, तो इनके बाद ऑफ के बाद प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब आएगी। कैसे, जरा ध्यान से देखिए। जैसे मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा अ ग्रुप ऑफ पीपल वॉज इन मीटिंग, मतलब अ ग्रुप ऑफ पीपल। तो यहाँ पे लिखा है अ ग्रुप, ठीक है। तो ये हमारे पास में वर्ड आया, ग्रुप आया, है ना। अब ये हमेशा किस फॉर्म में रहता है, सिंगुलर फॉर्म में। तो ये देखो सिंगुलर फॉर्म में। लेकिन इसके बाद अगर मैंने ऑफ लगा दिया, तो ऑफ के बाद में आपके पास में क्या आएगा, प्लूरल नाउन। तो प्लूरल नाउन आया, देखो नाउन क्या है यहाँ पे, पीपल क्या है, नाउन है। तो ये नाउन कैसा है, प्लूरल। मैंने बताया था पीपल हमेशा प्लूरल होता है, तो यहाँ पे पीपल प्लूरल नाउन आया। तो अ ग्रुप ऑफ पीपल वॉज इन मीटिंग, ठीक है। तो वॉज मतलब प्लूरल नाउन आने के बाद में सिंगुलर वर्ब आई, तो सिंगुलर वर्ब क्या है, वॉज सिंगुलर वर्ब है, क्योंकि वॉज का प्लूरल क्या होता है, वर होता है। तो अगर मैंने लिख दिया अ ग्रुप ऑफ पीपल वर इन मीटिंग, तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि
ये इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में जब ऑफ आता है तो उसके बाद में हमेशा आपके पास में प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब आता है। तो प्लूरल नाउन यहाँ पे पीपल लगा हुआ है, सिंगुलर वर्ब की जगह वॉज आएगी। यहाँ ही वो गलती पकड़ने का बोलेगा, इसकी जगह वर्ड डाल के देगा, ठीक है, अगर इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर होता है तो, या फिर कोई प्लूरल वर्ब डाल के देगा, तो आपको उसको सिंगुलर पकड़ना आना चाहिए। अ टीम ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स इज देयर, अ टीम ऑफ क्रिकेट प्लेयर इज देयर। देखो अ टीम, अभी एक कलेक्टिव नाउन टाइप आया, ठीक है, तो अ टीम उसके बाद में ऑफ आया, क्रिकेट प्लेयर्स। अब देखो ये प्लेयर्स जो है ये कौन सा है, प्लूरल नाउन है। आप देखो प्लूरल नाउन है, क्रिकेट और प्लेयर, प्लेयर होना चाहिए सिंगुलर नाउन, अगर है तो सिंगुलर है तो प्लेयर होना चाहिए, लेकिन प्लेयर से तो ये प्लूरल नाउन है। और इसके बाद में सिंगुलर वर्ब है, यानी कि इज का प्रयोग किया हुआ है। अब प्लेयर से तो यहाँ आर होना था, लेकिन सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया है क्योंकि स्ट्रक्चर ये बोलता है। क्लियर है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ हो गया अ टीम ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स इज देयर। तो अल्टीमेटली ये हमारे पास में इस टाइप से कुछ स्ट्रक्चर बनता है, इनको हमेशा आपको ध्यान रखना है, दोनों रूल्स को, ठीक है। आइए अगला रूल देखते हैं। देखिए अगला रूल देखते हैं, अगला क्या बोल के रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पीपल है ना, अभी देखा हमने, पीपल, कैटल, पुलिस, जेंट्री, पीजेंट्री, नोबिलिटी, ठीक है, इसके बाद में इलेक्टोरेट, रिचेस तथा शिप्स, ये सदैव जो होते हैं वो प्लूरल फॉर्म में होते हैं। तो आपको ये वर्ड्स कुछ याद रखने हैं, जैसे कि ज़्यादातर आपके पास में ये दिखाई देगा, ज़्यादातर ये दिखाई देगा। पुलिस का एग्जाम्पल बहुत बार, कई बार पूछा गया है, ठीक है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत बार दिखाई देगा। शीप का बहुत बार पूछा गया है ना। तो ये जो है मेन इनको तो आपको ध्यान रखना है। तो पीपल, कैटल, पुलिस, जेंट्री, पीजेंट्री, नोबिलिटी, इसके बाद में इलेक्टोरेट, रिचेस तथा शिप, इनका प्रयोग सदैव जो होता है वो प्लूरल फॉर्म में होते हैं, मतलब ये सब प्लूरल फॉर्म में ही होते हैं, ठीक है। इनका कोई सिंगुलर वगैरह नहीं बनता, इनका सीधे सीधे यूज़ प्लूरल फॉर्म में ही होता है। जैसे कि अगर बोले, ये इसको बाद में डिस्कस करते हैं, पहले इसका यूज़ देखते हैं। जैसे अगर हम बोले द कैटल वर ग्रेजिंग इन द फील्ड, सो दैट इज़ वेरी करेक्ट सेंटेंस। क्यों करेक्ट है ये सेंटेंस, दी कैटल वर ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब ये जो कैटल है वो दिख रहा है आपको सिंगुलर, लेकिन एक्चुअल में क्या है, ये प्लूरल है, क्योंकि ये सारे वर्ड आपको हो सकता है सिंगुलर दिखें। ये पीपल आपको सिंगुलर दिखे लेकिन होता प्लूरल है, पुलिस आपको सिंगुलर दिख सकता है लेकिन है ऑलमोस्ट हमेशा ये क्या रहेगा, प्लूरल रहेगा। तो ये सब जो वर्ड है, शीप आपको दिख रहा है सिंगुलर है, लेकिन ये शीप का मतलब जो भेड़ होता है वो प्लूरल ही होता है। क्लियर है। तो अगर मैं इन पर्टिकुलर चीज़ों की बात करूँ तो इनका हमेशा प्लूरल ही समझा जाता है, इनका यूज़ हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही किया जाता है। तो अल्टीमेटली द कैटल बताया मैंने, तो कैटल के बाद में प्लूरल वर्ब यूज़ की मैंने, वर। अगर मैं यहाँ द कैटल वॉज ग्रेजिंग इन द फील्ड कर देता, ये सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाता है। बहुत बार ये MPSI में इस टाइप का स्ट्रक्चर पूछा गया है, वॉज लगा दिया है, ठीक है। तो और इसको लेके और शीप को लेके भी पूछा गया है, ठीक है। तो द कैटल वर ग्रेजिंग इन द फील्ड, दैट इज द करेक्ट, है ना। अब देखते हैं सेकंड सेंटेंस। सेकंड सेंटेंस में क्या बोल के रखा है, रानू हैज़ 5 शीप। अब बोला है रानू हैज़ 5 शीप, यहाँ पे देखो 5 है, 5 के आगे शीप लिखा है। कभी ये ऐसा करके दे देगा आपको शीप्स, रानू हैज़ 5 शीप्स, तो आप बोलेगा एरर फाइंड करो। कहाँ फाइंड करोगे एरर, ये शीप में एस नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होता है, इसका कोई एस लगा के ज़रूरत नहीं है अलग से प्लूरल बनाने की, ठीक है। जैसे कि अब कुछ बीमारी की बात करते हैं, तो यहाँ पे ये जो देखो एक पॉइंट मैंने लिखा हुआ था जिसका मैंने बोला था बाद में बात करूँगा, अब उसकी बात करते हैं। कुछ बीमारी ऐसी होती है जो दिखती प्लूरल है लेकिन होती सिंगुलर है। जैसे कि मीजल्स की बात करें, खसरा की बात करें, मम्प्स की बात करें, ठीक है, या फिर डायबिटीज़ की बात करें, तो आप जब इनको पढ़ोगे तो पीछे एस लगाए तो आपको ऐसा लगेगा प्लूरल है ये तो, लेकिन हमेशा ये क्या होता है, सिंगुलर फॉर्म में यूज़ किया जाता है, इनको सिंगुलर माना जाता है। जैसे बोला मीजल्स इज़ अ सीरियस डिजीज़, तो मीजल्स जो है, खसरा जो है वो क्या है, बहुत सीरियस डिजीज़ है। तो मैंने बोला मीजल्स, उसके बाद में आर लगाना था, लेकिन यहाँ पे ईज लगाया। ईज क्यों लगाया, क्योंकि ये सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ ईज लगाएंगे, आपको दिखेगा ऐसा कि प्लूरल है तो आप आर लगा दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे सिंगुलर ही यूज़ करेंगे क्योंकि ये सिंगुलर होता है, आपको ये ध्यान रखना है। आई होप ये आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। देखिए अब ज़रा ध्यान से देखिएगा जो मैं बता रहा हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऐसे हैं जो आपको डायरेक्टली याद रखने हैं, जिनके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन बने हुए हैं। तो आपको सीधे सीधे याद रखना है कि जैसे मैं ब्रेड की बात करूँ तो ब्रेड हमेशा एक अनकाउंटेबल नाउन होता है। दिखने में काउंटेबल लगा है लेकिन ब्रेड हमेशा एक अनकाउंटेबल नाउन होता है, और ये इसकी गिनती अगर हमको करना है, इसकी गिनती का बोध बताना है, जैसे गिनती के रूप में प्रयोग करना है कि 1 ब्रेड खाया, 2 ब्रेड खाया, ऐसा, या फिर बहुत सारे ब्रेड खाए, इस प्रकार से सिंगुलर गिनती या फिर इस तरह से कुछ बोध करना है। तो सिंपली हमने क्या देखा कि ब्रेड तो एक अनकाउंटेबल नाउन होता है, लेकिन अगर इसकी गिनती का बोध करना है तो हम उसमें अ लॉफ ऑफ का प्रयोग करते हैं, या तो अ लॉफ ऑफ का प्रयोग करेंगे या फिर अ पीस ऑफ का प्रयोग करेंगे।
तो लॉफ ऑफ या पीस ऑफ, एक टुकड़ा बताने के लिए, एक पीस बताने के लिए अ लॉफ ऑफ या अ पीस ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं हम। क्लियर है? जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल देखूं तो ही गॉट 2 लॉफ्स ऑफ ब्रेड, लेकिन ये तो सिंगुलर बताने के लिए। अगर इसका प्लूरल बताना है, बहुत सारे ब्रेड ऐसा बताना है, बहुत सारे उसके पीसेस बताना है, तो इसका प्लूरल जो होगा लॉफ, अ लॉफ ऑफ का प्लूरल क्या हो जाएगा? लॉफ्स ऑफ, है ना। और पीस ऑफ का क्या हो जाएगा? अ पीस ऑफ का क्या हो जाएगा? पीसेस ऑफ। तो इनका प्रयोग किया जाता है। जरा देखिए ध्यान से, क्वेश्चन एग्जाम्पल से समझिए, अच्छे से समझ में आएगा। थोड़ी सी धीरे बताता हूँ। ही गॉट 2 लॉफ्स ऑफ ब्रेड, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ उसको 2 ब्रेड जो है वो मिले, 2 ब्रेड के टुकड़े ऐसे मिले, तो ही गॉट 2 लॉफ्स ऑफ ब्रेड। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब देखो ब्रेड के बाद मैंने एस नहीं लगाया, क्यों? क्योंकि ये खुद जो होता है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो इसका सिंगुलर प्लूरल की तो बात ही नहीं हुई। ठीक है। अब ही ईट्स अ लॉफ ऑफ ब्रेड, अब देखो उसने कितना ब्रेड खाया? तो एक ब्रेड का जो है टुकड़ा किया, तो अ लॉफ ऑफ ब्रेड आया। ठीक है। यहाँ पे 2 की बात हो रही थी, यहाँ 2 था यानी कि प्लूरल था, तो प्लूरल बनाने के लिए मैंने अ लॉफ ऑफ यूज नहीं किया था। अगर यहाँ 1 होता तो मैं क्या करता? अ लॉफ ऑफ का यूज़ करता, है ना। यहाँ पे एक्चुअल में 2 था, इसके लिए मैंने अ लॉफ्स ऑफ का यूज़ किया था। इसकी जगह आप पीसेस ऑफ का भी प्रयोग कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मैंने बात की अ लॉफ ऑफ, तो यहाँ एक की बात हो रही है ना, ही ईट्स अ लॉफ ऑफ ब्रेड। इस सेंटेंस का मतलब हो रहा है कि एक उसने ब्रेड ऐसा खाया या एक पीस खाया, इस टाइप से आप बोल सकते हैं। ही ईट्स अ ब्रेड, अब जैसे ही लिखा ही ईट्स अ ब्रेड, तो आपको दिखने में ऐसा लगेगा बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन ये इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि जब भी ब्रेड की बात होती है तो ये क्या है? अनकाउंटेबल नाउन, और अगर इसको सिंगुलर बताना है आपको या फिर एज ए काउंटेबल के फॉर्म में बताना है कि कितना, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इन चीज़ों का प्रयोग करना पड़ेगा। सिंगुलर है तो इनका और प्लूरल है तो इनका। आप समझ गए होंगे आई थिंक, बहुत आसानी से मैंने बताया है, आपको बस ध्यान से सुनना है। अगर नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा पीछे करके देख लीजिए। देखो अब पोएट्री की बात करें तो पोएट्री जो होता है, ये दूसरा फैक्ट देखते हैं कि पोएट्री जो होता है वो हमेशा क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन होता है। पोएट्री जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, उसको काउंट आप नहीं कर सकते। लेकिन अगर एक कविता बताना हो, जैसे एक किसी कविता की बात करें, तो उसके लिए हम पोएम का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो पोएट्री अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन अगर एक कविता का बोध बताना है तो उसके लिए हम पोएम का प्रयोग करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर क्वांटिटी और अमाउंट का प्रयोग मात्रा को बताने के लिए किया जाता है। ठीक है। और नंबर का प्रयोग संख्या को बताने के लिए किया जाता है। आप इसका एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। जैसे मैंने बोला राम गॉट अ नंबर ऑफ बुक्स। ठीक है। तो राम गॉट अ नंबर ऑफ बुक्स, तो यहाँ पे नंबर ऑफ का प्रयोग किया क्योंकि बुक जो है वो काउंटेबल है। संख्या को बताना है, बुक को की संख्या बताते हैं हम, तो नंबर ऑफ किया। ठीक है। फिर ही हैड अ लार्ज अमाउंट ऑफ शुगर, तो ही हैड अ लार्ज अमाउंट ऑफ शुगर मतलब उसके पास क्या थी? बहुत मात्रा में शुगर थी, तो लार्ज अमाउंट का प्रयोग किया। या लार्ज क्वांटिटी का भी प्रयोग कर सकते हैं हम उसकी जगह। तो सिंपल सी बात है, जब भी किसी चीज़ की मात्रा बताना हो तो क्वांटिटी या अमाउंट का प्रयोग किया जाता है। अदरवाइज किसी चीज़ का नंबर के फॉर्म में बताना है तो नंबर का प्रयोग किया जाता है, संख्या के लिए नंबर का प्रयोग, है ना। अब देखो जरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लाइमेट और वेदर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। इसके ऊपर क्वेश्चन बने हुए हैं। क्लाइमेट का मतलब होता है, ध्यान से समझिए, क्लाइमेट का मतलब होता है जैसे किसी पर्टिकुलर कंट्री की अगर जलवायु की बात करें तो होता है क्लाइमेट। मतलब किसी पर्टिकुलर कंट्री की ओवरऑल अगर एटमॉस्फेरिक कंडीशन देखें तो वो क्लाइमेट होगा। जैसे कि मैंने बोला कि द क्लाइमेट ऑफ रांची सूट्स हिम, रांची का जो क्लाइमेट है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, वो उसको भाता है, वो उसको सूट करता है। लेकिन द वेदर ऑफ रांची सूट्स हिम में बोलूँगा तो वो सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा। क्यों? वेदर का मतलब होता है मौसम, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के लिए जो मौसम बनता है, जैसे बारिश का मौसम हो गया, गर्मी का मौसम हो गया, दैट इज़ कॉल्ड वेदर, है ना। तो कुछ पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट के लिए जो एटमॉस्फेयर में कंडीशंस बनती है दैट इज़ कॉल्ड वेदर। और ओवरऑल जो उसकी जलवायु या फिर मैं बोलूँ कि जो रिलायबल कंडीशंस होती है उस पर्टिकुलर प्लेस की, जो क्वालिटी होती है, उसको बोलते हैं क्लाइमेट। ठीक है। तो ये हमेशा आपको ध्यान रखना है कि कब कैसे यूज़ किया जाएगा। तो अगर किसी जगह का किसी को सूट करता है तो वो क्लाइमेट सूट करेगा, वेदर नहीं। ठीक है। तो अल्टीमेटली हमने देखे ये नाउन के रूल यहाँ पे हमारे सारे खत्म होते हैं। ठीक है। कुछ रूल्स हैं जो एपोस्ट्रोफी के हैं, तो जब सेंटेंस हम जब ऑब्जेक्टिव करेंगे तब वो छोटे छोटे से रूल है, तो वहाँ जब ऑब्जेक्टिव हम सॉल्व करेंगे तब वहीं के वहीं मैं वो बता दूंगा जो जो इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ खास बात नहीं है। ठीक है। तो आई होप ये पूरा सेशन थ्योरेटिकल पार्ट आपको समझ में आया होगा। कल जो आपको वीडियो मिलेगी वो इसकी ऑब्जेक्टिव वीडियो मिलेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि हमें और अच्छे से अंदर से मोटिवेशन मिले कि आप शेयर कर रहे हैं तो एटलीस्ट हमें उससे मोटिवेशन मिलता है। ठीक है। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।